हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईटी टेक ज्ञान में। आज हम आपको बताएंगे कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट ट्रिक। हम केवल 6 पॉइंट ही लेंगे, जो ऐसे लेंगे जो आपके बहुत काम में आने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो के मिल सके। तो आइए देखते हैं। तो जो सबसे पहला बेसिक तरीका है वो आपको ही पता होगा, जैसा कि आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको सैंपल दिखाई पड़ रहा हो कि ये सैंपल एक मैंने कहीं विकिपीडिया से ले लिया है। तो इसमें जैसे कोई चीज़ हमको कॉपी करना हो तो आपको ये चीज़ पता ही होगा कि यहाँ से यहाँ तक लो, फिर Ctrl+C दबाओ, इसके बाद यहाँ Ctrl+V दबा दो तो पेस्ट हो जाता है। ये तो आपको पता है। अगर हमको यहाँ से कोई चीज़ कट करना है तो यहाँ से Ctrl+X दबाओ और यहाँ ला के पेस्ट कर दो। ये चीज़ तो आपको ही पता है। लेकिन अब क्या हो जाए कि हमें कुछ जैसे कि हमें इस पैरा से केवल इतना ही लेना पड़े, इतना लेने के बाद फिर हमको इतना लेना पड़े। तो इसके लिए आप अब क्या करेंगे? वैसे ही फंक्शन तो आपको एंड्रॉयड में मिल जाएगा। तो यहाँ कुछ चीज़ ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि थोड़ा एक यूनिक फीचर, अलग फीचर हो जाता है। तो ये तो हो गया, मल्टीपल कॉपी नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको यहाँ से कॉपी करना, फिर दोबारा कॉपी करना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्लिपबोर्ड एक फीचर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, नहीं एक्टिवेट होगा तो एक्टिवेट हो जाएगा, बड़ी चीज़ नहीं है ये। Ctrl+V मतलब Ctrl+V नहीं दबाना है, हमको Window+V दबाना है। कैन नॉट शो हिस्ट्री टर्न ऑन करने के लिए क्लिपबोर्ड बोल दिया, तो आप इसको टर्न ऑन कर लीजिए। ये पूरा आ गया है। यहाँ टर्न ऑन होने के बाद अब इससे क्या फ़ायदा है, अब आप कॉपी करिए। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक कॉपी, देन यहाँ से यहाँ तक कॉपी, देन यहाँ से यहाँ तक कॉपी हो गया। अब इसको यहाँ पे Window+V, अब ये आपका पूरा लिस्ट आ गया। इसमें से आपको किसको कहाँ डालना है ये चीज़ आपको पहली बात आता होगा। तो ये चीज़ हो गया एक सिंपल तरीके में कॉपी पेस्ट, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ कॉपी पेस्ट करने के लिए तरीका होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये ज़्यादातर अप्लाई होता है। अब दूसरे ट्रिक की बात कर लेते हैं। दूसरे ट्रिक में क्या है कि आपको पता है कोई चीज़ गलती हो गई तो उसको इरेज करते रहो, दबाते रहो, मल्टीपल टाइप दबाते रहो इस तरह। तो इससे बचने के लिए आप थोड़ा फास्ट तरीके से वर्ड बाय वर्ड इरेज करने के लिए इसी बैक स्पेस को कंट्रोल के साथ यूज़ करिए, Ctrl+बैक स्पेस। इससे ये रहेगा आपका एक एक वर्ड पूरा यहाँ से हटता रहेगा। और गलती से ज़्यादा हटा लिया Ctrl+Z, ये तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, ये होता है। अब ये हो गया दूसरा ट्रिक। अब तीसरे ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो तीसरे ट्रिक में आता है कि कैसे आप मिनिमाइज़ करें बिना मतलब माउस का यूज़ किए। वैसे तो टैब का भी यूज़ करके हो जाता है, लेकिन एक और तरीका है, आप Window+Arrow, इसको आप देख रहे हैं, यहाँ से आप दबाएंगे तो पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा, और नीचे दबाएंगे तो नीचे पहुँच जाएगा। इस तरह आपका लेफ़्ट करेंगे लेफ़्ट में चला जाएगा, राइट में करेंगे राइट चला जाएगा, अप आर्म करेंगे तो इस तरह पूरा आप कर सकते हैं। ये मतलब कि एक तरफ से मिनिमाइज मैक्सिमम का तरीका हो गया। अब हम अपने चौथे ट्रिक पर चलते हैं। चौथे ट्रिक में क्या है कि समझ लीजिए आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और इस टाइम किसी ने कंप्यूटर मांग लिया कि हमको कंप्यूटर दे दो, और वो काम सेव भी नहीं हो रहा है कि, और चाह रहे हैं कि नहीं अब कंप्यूटर काम हो रहा है, अब कैसे इसको दे दें। उसने कुछ छेड़खानी कर दिया, फिर बंद कर दिया, कुछ भी कर दिया। तो उसके लिए क्या करें, आपको क्या करना है, आपको एक नया डेस्कटॉप खोल देना है। डेस्कटॉप का क्या करना होगा, आपको जस्ट Ctrl+ विंडो बटन और ये राइट साइड, ये आपका विंडो क्रिएट करता रहेगा। यहाँ मतलब कि विंडो क्रिएट हो गई। जैसे क्या हमने यहाँ पे अपना दिस PC खोल दिया, ठीक है, यहाँ दिस PC खुल गया। अब हम चलिए कि अपने पुराने विंडो चले जाते हैं, जो मेरा वर्ड ऑफिस चल रहा था। ये मेरा वर्ड ऑफिस है, यहाँ मेरा काम हो रहा था, और मैं विंडो दबा के राइट बटन Window+Ctrl+Arrow, राइट एरो, क्योंकि राइट में जाना है तो राइट में। ये रहा आपका दिस PC और ये रहा हमारा जो काम चल रहा है। तो ये आपस में एक दूसरे को काम स्टैग नहीं करते, एक तरफ से एक अलग विंडो खुल जाती है। अगर आप अपने PC में 2-3 डेस्कटॉप लगा दिए तो ये शिफ्ट होता जाएगा, इस तरह नया खुलता रहेगा। ये हो गया हमारा चौथा ट्रिक। अब पांचवें ट्रिक पे आते हैं। पांचवें ट्रिक में क्या है कि जैसे ये हमने लिख दिया है और हमें पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, हमें सुनना है कि हमने क्या लिखा है, या फिर हमको
मतलब कि हमको बस सुनना ही है, हमको पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पीक कराना पड़ेगा। तो स्पीक के लिए कुछ लोग नया ऐप डाउनलोड करते हैं, दरअसल ये ऐप की ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरा पहले से एक्टिव है, लेकिन मैं एक बार वापस हम लोग को दिखा देते हैं। यहाँ आपको एरो में जाना है, फिर इसके बाद मोर कमांड, यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ आपका क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ आपको ढेर सारे लाइन्स मिल जाएंगे। जैसे इसको हम पहले में देते हैं, हटा कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये ज़्यादातर लोगों के नहीं होता, लेकिन लाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे रीड अलाउड क्लिक करके यहाँ ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ओके, ये हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से हमने सिलेक्ट किया, जैसे हमको यही पढ़ाना है, हमको बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना, तो हमने क्लिक कर दिया स्पीक। Hello, my name is RTH Techjun. तो ये बोल रहा है। इसके आगे जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हमको पढ़ाना है स्पीक, ये अपना बोलते रहेंगे। कहाँ गया, स्पीक कर दिया, एक सेकेंड। Viscosity can be conceptualized as quantifying the internal frictional force that arises between adjacent layers of fluid that are interrelated. बस करो। तो ये इस तरह काम और आपका हो जाता है इस तरह। अब लास्ट हमारा जो ट्रिक है वो सबसे आपके काम का है। अगर आपका कंप्यूटर ज़्यादा हाईटेक नहीं है, लो मेमोरी का है, हैंग कर जाता है चलाते चलाते, तो उसको आप एसओसी कर सकते हैं, सेव आवर कंप्यूटर। तो इसके लिए आपको समझ लीजिए हमने कोई काम कर रहे थे, तो वहीं हमारा कंप्यूटर एकदम क्रैश हो गया, कुछ चल ही नहीं रहा, एकदम स्क्रीन सब गायब हो गए, ऐसे पड़ा हुआ है। तो अब दिक्कत आ जाती है कि लास्ट ऑप्शन बताता है कि भाई फोर्सफुली उसको दबा के बंद कर दो। तो ये कंडीशन तभी यूज होगा जब आपका कंप्यूटर एकदम से क्रैश हो जाएगा, रुक गया, कुछ हिल डुल नहीं रहेगा, हम सन्नाटे में पहुँच गया, क्या करें। तो सब सोचते हैं बंद कर दो, पावर बटन दबा के, यही ऑप्शन बचा, कुछ बचा नहीं है। जो ट्रिक है ये तभी यूज होगा जब आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा, रुक जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, एकदम वहीं ठप हो गया, रुक गया। तो लास्ट ऑप्शन जब बचता है कि स्विच ऑफ कर दें, वहाँ से पावर बटन थे, तो उससे बेटर एक तरीका है कि आप CTRL ALT प्लस डिलीट दबा दें। तो इससे क्या है कि ये खुल जाएगा। इससे फ़ायदा क्या है, तो सबको पता है कि टास्क में हम खुलवा रहे हैं। इससे टास्क मैनेजर में जाइए, ठीक है। टास्क मैनेजर आप यहाँ से भी खींच सकते हैं, लेकिन जब खुलेगा तब तो, लेकिन माउस उस काम करेगा नहीं। तो उस टाइम ये क्रिटिकल कंडीशन होता है, जब वायरस का अटैक हो जाता है तब भी। तो आपको जैसे कि मेरा जो दिक्कत कर रहा है, इजी कास्ट क्लिक कर रहा है, तो मैं यहाँ से क्लिक किया और इन टास्क कर दिया। तो जो कॉज कर रहा था, जो इसकी वजह से कंप्यूटर लैग कर रहा था, वो हट जाएगा। तो कंप्यूटर अपने आप नॉर्मल पोजीशन में पहुँच जाएगा। आपको जो इम्पोर्टेंट काम हो रहा था वो हो जाएगा, वो मतलब कि वो वैसे सेव हो जाएगा। ये तरीका होता है। ये इसके लिए नहीं, बल्कि इसके साथ साथ जैसे हमें कोई क्रैक सॉफ्टवेयर करना हो, तो कुछ लोग कैट नाम पे वायरस दे देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो आके यहाँ चलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ चलना शुरू हो जाता है, कभी कभी बैकग्राउंड में चलना शुरू हो जाता है। आपको वायरस का नाम नहीं पता चल रहा, आप क्या करें, हम कहाँ से आ गया, क्या आ गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए आप यूनिस्टाल में जाके देख लेंगे। यहाँ से आपको जो भी अनवांटेड लग रहा है, जैसे कि प्रोटाना लग रहा है, मतलब लग नहीं रहा है नहीं, लेकिन बता रहे हैं कि लग रहा है, क्या करें। तो यहाँ से आप इसको स्पेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या है, कहाँ चल रहा है, कैसे है। और यहाँ से आपको इन टास्क कर सकते हैं। इन टास्क करते ही वो वायरस वहाँ से, मतलब कि जो बैकग्राउंड एक्टिविटी कर रहा था वो रुक जाएगा। इस तरह तरीके आप अपने कंप्यूटर को अपने वायरस से या फिर जो क्रैश कर रहा है उससे आप बचा सकते हैं। तो इस तरह 6 ट्रिक्स जो आपके डेली यूज़ में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, इस तरह आपके काम आ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई से मिल जाएगा। थैंक यू।